हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। मैं ज़्यादातर लोगों को ये सुनता हूँ और खास करके जो न्यू जनरेशन है, अगर कोई स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो आजकल बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में बहुत सारे नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो सोचते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट के बारे में भी सोचते हैं। और जो बहुत जिस उसमें जो सोचते भी हैं उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बारे में जानकारी लगाते काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है और बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, तो लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। और सच मायने में बताऊं तो जानकारी जो एग्जैक्ट है वो नहीं मिल पाती बहुत कम समय में। और आजकल अगर कोई भी यंग जनरेशन है, अगर उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको पूरा का पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये लीगल फॉर्मेलिटीज जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरीके से अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपने अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया है कि आपको किस में एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, तो क्या क्या चीजें करके आप एक एक्सपोर्ट कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या प्रोसीजर है, इसका पूरा का पूरा मैं आज आप इसे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिए। और मैं अगर किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उनको फायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम क्या क्या चीजें मैं आपको लाइन से बताता चला जाऊंगा कि क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि हम एक कंपनी है, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एलएलपी कर सकते हैं, बहुत सारी जो कंपनी के फॉर्म्स है वो कर सकते हैं और प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, हम प्रोप्राइटरशिप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम नए हैं तो मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि आप प्रोप्राइटर, आप सिंगल हैं और आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करिए प्रोप्राइटरशिप में। प्रोप्राइटरशिप नाम की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है इंडिया में। अगर आपको एक प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने नियरेस्ट बैंक में जाना है, वहां आपको बोलना है कि मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है। करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट को भी बोलते हैं। जैसे ही आपका करंट अकाउंट खुलता है उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। वो आप अपने पर्सनल अपने घर पे भी जहां रहते हैं वहां से उसका भी आप लाइट बिल दे के, जो भी उसका ओनर है उससे सिग्नेचर करवा के, या अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो जो आपको ओनर है उनसे सिग्नेचर करवा के, आपका घर है तो आपके पापा के नाम पे है, मम्मी के नाम, जिसके भी नाम पे, आपके खुद के नाम पे, तो आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप ऑफिस ले लीजिए, गुमास्ता लाइसेंस लेके, उद्योग आधार लेके, जो भी करके आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाइए बैंक में और करंट अकाउंट अपना खुलाए। जैसे ही आपका करंट अकाउंट खुलता है आप ऑलरेडी एक प्रोप्राइटर बन जाते हैं। उसके बाद सवाल ये उठता है कि हम प्रोप्राइटर तो बन गए, उसके बाद क्या करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन। तो ये आप कहां करेंगे, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे शॉर्ट में डीजीएफटी बोलते हैं। वहां जाके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई कर सकते हो। आप एक सीए को भी बोल सकते हो, वो भी आपको करके देगा, लेकिन आप खुद से करते हो, बहुत ही आसान प्रोसेस है। सिर्फ 500 रुपीज लगता है दोस्तों इसके लिए। अगर आप सीए के पास जाओगे तो हाँ, वो अपना सर्विस चार्ज करेगा। खुद से करोगे तो सिर्फ 500 में हो जाएगा। उसके बाद सवाल आता है इसके बाद क्या, तो फिर इसके बाद हम एलयूटी नंबर भी दोस्तों आप फाइल करो, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट में कोई भी टैक्स नहीं है, मतलब आपको जीएसटी इसमें निल है। लेकिन होता क्या है कि इनिशियल स्टेज में आपको जीएसटी देना पड़ता है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका जो भी इंडिया में जीएसटी वो देना पड़ता है। लेकिन आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अगर आपको इससे बचना है, आपको मतलब आप अगर चाहते हैं कि मैं इनिशियल, जब मुझे पैसा वापस आ ही जाएगा तो मैं क्यों दूं इनिशियल स्टेज में, तो इसके लिए भी एक उपाय है, आप एलयूटी नंबर रजिस्टर्ड कर लो। ये आपको जीएसटी पोर्टल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी का वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पे जाके आप एलयूटी नंबर फाइल कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ 0.1% ही देना पड़ता है जीएसटी के रूप में। जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो उस पर सिर्फ 0.1% जो है वो लगता है।
इसके लिए आपको एलयूटी नंबर होना चाहिए, और एलयूटी नंबर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप खुद से अप्लाई करते हो जीएसटी के पोर्टल में। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप सीए के पास जाओगे तो फिर आपको थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि उनका भी सर्विस चार्ज है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या। तो दोस्तों इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है कस्टम में। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लियरिंग एजेंट हायर करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि आपको बहुत सारे क्लियरिंग एजेंट हैं, आप जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, गूगल में चेक कर सकते हो, उन्होंने अपना ऑफिस रजिस्टर्ड करके रखा है। आप कहीं भी उनसे बात करके एक क्लियरिंग एजेंट आप हायर करिए, वो आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक ऑथोरिटी लेटर चाहिए होगा, जो जिसका फॉर्मेट आपको वो क्लियरिंग एजेंट देगा। वो ऑथोरिटी लेटर क्या होता है कि उसमें ये लिखा रहता है कि आप के ऑन बिहाफ में वो क्लियरिंग एजेंट जो है आपका मतलब सारा का सारा कस्टम का काम देखेगा, मतलब आप उसको ऑथराइज कर रहे हो, दैट्स इट। क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है और आपके पास एज ए बिजनेसमैन उतना टाइम नहीं होता, तो एक क्लियरिंग एजेंट हायर कर लेना ही बेटर रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो वो टेक केयर करेंगे। और इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का सिर्फ 3,000 रुपए लगते हैं। और उसके बाद अगर आपने क्लियरिंग का किया तो उसका 3,000, तो 6,000 में आपका काम तमाम हो जाता है दोस्तों। मतलब 6,000 में आप पूरा तरीके से रजिस्ट्रेशन एक अच्छा रहेगा। अगर कोई भी क्लियरिंग एजेंट तो 6,000 आपको चार्ज करेगा, वो भी सेकंड टाइम में। आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको बता रहा था मैं कि पहला आपको ऑथोरिटी लेटर होगा, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जो है वो आपका रहेगा लेटर फ्रॉम द बैंक। लेटर फ्रॉम द बैंक में क्या रहता है कि बैंक आपको अपना एडी कोड देती है। आपको एडी कोड की जरूरत पड़ती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बैंक ही आपको देगी, जिसे ऑथराइज डीलरशिप कोड बोलते हैं, जो बैंक का कोड होता है वो मिलेगा। और प्लस वहां पे जो साइनिंग अथॉरिटी है, वो बैंक लेटर में जो भी बंदा साइन कर रहा है, बैंक का बंदा, उसका एम्प्लॉय कोड वहां पर लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप प्रोप्राइटर हैं, आप सिंगल हैं, प्रोप्राइटर हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी अपने क्लियरिंग एजेंट को, ताकि वो आगे फॉरवर्ड कर सके और आपको रजिस्टर्ड कर सके। तो ये सारी चीजें, एक आपका ऑथोरिटी लेटर, दूसरा आपका हो गया लेटर फ्रॉम द बैंक, ठीक है दोस्तों। ये दो चीजें आप जरूर करवा लें, जिसमें एडी कोड भी आपको वहां से मिल जाता है। और एक बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद सवाल क्या उठता है कि आपको आपका जो एडी कोड है, जो आपको बैंक से मिला है, और आईएफएससी कोड जो है, वो आपको आइस गेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, वहां पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जैसे ही आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हो, तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर भी मांगता है दोस्तों। डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, जो कि आप ई मुद्रा नाम का एक पोर्टल है, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। उसका फीस जो है अराउंड 2 साल का 2,700 और 3,000 के अप्रोक्सीमेटली आता है। ये आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें अप्रूवल होने के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पेन ड्राइव आता है। पेन ड्राइव जो आता है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रहता है, फिर उसको आप पोर्टल में जाके, आइस गेट के फिर पोर्टल में जाके रजिस्टर कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको वो चीजें जो आपका मेन जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है इस गेट में, वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, और हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपना जो सेकंड नंबर का जो मैंने आपको बताया, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, डिजिटल सिग्नेचर जो है, डिजिटल सिग्नेचर में आपको अप्लाई करने के लिए एक बात ध्यान रखना कि आपको क्लास 3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो क्लास 1 और 2 का भी ऑप्शन रहेगा उसमें, लेकिन क्लास 1 और 2 जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्लास 3 को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो अप्लाई करने से क्लास 3 में ही आप अप्लाई करना, और ई मुद्रा के थ्रू आपको डिजिटल सिग्नेचर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप आइस गेट में जाके अपना एडी कोड और आईएफएससी कोड रजिस्टर्ड कर सकते हो दोस्तों। तो यही सारा सारा प्रोसेस है। उसके बाद जब आपका गुड्स बन जाता है, तो वो आपके जो क्लियरिंग एजेंट है वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको पैकेजिंग में वेट लिखना है, उसका साइजेस लिखना है, क्या कमोडिटी आप क्या पार्सल कर रहे हो उसके बारे में लिखना है, वो आपको क्लियरिंग एजेंट गाइड कर देंगे। और बाकी आप क्लियरिंग एजेंट भी आपको हेल्प करेंगे कि आप लॉजिस्टिक कहां से कराएं। इवन अगर आपको लॉजिस्टिक के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा। कोगो पोर्ट करके भी एक वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट है ना, तो कोगो पोर्ट को फ्लिपकार्ट ऑफ लॉजिस्टिक बोला जाता है। तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स मिलते हैं, जिसमें आप
कौन सा शिप किस लोकेशन में जा रहा है और उसके क्या क्या चार्जेस है, क्या प्राइजेस आप कंपेयर करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें आपको इनिशियल लेवल में करनी पड़ेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। और अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आगे भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। और प्लीज इसको शेयर करें कि कोई भी बंदा अगर स्टार्ट करना चाहता है, अगर वो कंफ्यूजन में है, अगर ये सोच रहा है कि नहीं इसमें तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज एक्सपोर्ट में नहीं करते हैं, तो उनको ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये वीडियो। और मैं आशा करता हूं कि आप ये एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें, खास करके ये लॉकडाउन के बाद जब से सैंक्शन पूरे वर्ल्ड ने चाइना पे लगाया है, तो हमारे पास खास करके बहुत ज्यादा बिजनेस आ रहा है और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ रही है। अभी हमारा जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो 17% ही है एक्सपोर्ट का, टोटल अगर आप देखोगे जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन। और अगर हम ज्यादा युवा, जितने भी यंग जनरेशन है, अगर ज्यादा ज्यादा लोग अगर आएंगे एक्सपोर्ट बिजनेस में, तभी ये कंट्रीब्यूशन 20, 25, 30 पार हो पाएगा। और आप आइए और एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, तभी हमारा देश समृद्ध बन सकेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन रहे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।